मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6th चैप्टर। अगर तू उपवास करे, अगर जब की जगह पे अगर लिखा होता तो उसका अर्थ क्या होता? अगर तू उपवास करे तो मतलब ऑप्शन करता है तो बताना। यहां अगर यदि नहीं है, यहां पर लिखा है जब, मतलब ये आपको करना चाहिए। जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास करो तो पहली आज्ञा है, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परमेश्वर नहीं। लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि इनका जो उपवास है ना, वो खुदा के लिए नहीं है। इनका उपवास मनुष्यों के अंदर अपनी इमेज बनाने के लिए है। आप जानते हैं ना, स्वर्ग सारा दिन लोगों को कहता है कैरेक्टर बनाओ, लेकिन दुनिया हर दिन आपको कहेगी स्टेटस बनाओ। तालियां बजाइए। बस जो लोग लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, यही आपका प्रतिफल है, खाली तालियां। आपको क्या लगा मैं आपको अपने लिए बोल रहा हूं बजाने के लिए? आपने किसी को उपवास करते देखा? ये यार, अगर आपको कहां पर अपने आप को बचाने के लिए बताना पड़ रहा है, ये शो ऑफ नहीं है। कभी कभी लोगों के मुंह से निकल जाता है मैंने उपवास किया, रे 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 बाप रे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने उपवास के लिए बता दिया। द बाइबल सेज जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान, पहले समझिए आपको फास्टिंग कैसे नहीं करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फास्टिंग क्यों की जाती है। और आज मैंने एस्तर को चुना है। मैं आपको एस्तर की किताब में से बताऊंगा हाउ टू फास्ट, फास्टिंग है क्या। अब देखो नेक्स्ट वर्ड में वो बताता है एक्चुअली उपवास क्या है। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, बोलिए तेल, ओहो तेल, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो। कितने लोग हैं फास्टिंग के अंदर इस तरह जिंदगी जीते हैं, किसी को नहीं दिखाते, हमेशा मुंह धो के रहते ताकि किसी को नहीं पता चले। हम तो मुंह पे उदासी छाई रहती है हमारे। भैया क्या हुआ? भैया हुआ क्या? कुछ नहीं। भैया क्या हुआ? उपवास है। नो 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 नो, कहीं एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ, आप उसके लिए फास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने और खुदा के लिए कर रहे हो। मेरी बातों को समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़िए ब्रदर। 6:17, ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। याद रखिए, हर फास्टिंग की रिजल्ट नहीं आती। अगर आपको लगता है आज मैं भूखा मरूंगा सारा दिन, रिसेंटली मुझे कॉल आया, एक बहन ने कहा मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं चाहती हूं कि आप 20 दिन मेरे लिए उपवास करें। मैंने कहा बहन काम तेरा फंसा हुआ है, भूखा मैं मरूं। ये तो बड़ी अजीब बातें लगती हैं। 1 नहीं 2 दिन नहीं, बहन बोलती है 20 दिन उपवास। मैंने कहा प्रभु मैं घर के लिए न करूं, इसके लिए करूं? अजीब अजीब बातें हैं ना। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। ये इंफॉर्मेशन हर एक के पास है आजकल, लेकिन इसके पीछे कुछ है जो आज हमें समझनी पड़ेगी बात। क्या होता है उपवास? क्या परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है क्योंकि आप भूखे हो, आपने खाना छोड़ दिया है? नो 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 नो, आप विश्वास कीजिए, आप उपवास को इस तरह देखते हैं कि मैंने आज खाना छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ और ही है। और मैं चाहता हूं आप आज इसको समझो। बिलीव मी, आज के वचन के बाद आप हर हफ्ते फास्टिंग करोगे।
बोलिए आमीन। कहिए प्रभु मुझे फास्ट रखने में हेल्प कर, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम था शरिष्य। वचन कहता है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था और उसकी जो वाइफ थी, जो रानी थी, उसका नाम था वश्ती। कलाम कहता है कि राजा ने एक दिन यह डिक्लेयर किया कि मैंने एक बहुत बड़ी जिनावर दी है, मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, जितने भी लोग मेरे प्रांतों में काम करते हैं, जो भी मेरे को वर्कर हैं, सब दरबार में आओ। बाइबल बताती है ये पार्टी 180 दिन चली थी, 180 डेज। हमारे घरों के अंदर पार्टी हाफ डे चलती होगी, नाइट में चलती होगी, लेकिन यहां पर कलाम कहता है वह पार्टी 180 दिन चली। 180 दिन राजा ने लोगों को अपनी दरबार में रखा, उन्हें अपने कर्टन्स दिखाए, मार्बल दिखाया। बाइबल बताती है वहां के अंदर चौकियां जो थी वो सोने और चांदी की बनी हुई थी। यहां तक कि कलाम कहता है अमेजिंग दरबार था उसका। बड़े ध्यान से सुनी, जब राजा ने लोगों को अपनी दरबार में बुलाया सिर्फ अपना वैभव और अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जब राजा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, राजा ने अपने प्रधानों को, अपने लोगों को कहा जाओ वश्ती को ले आओ। वश्ती ने बहनों को अलग से पार्टी दी थी, वो अलग रूम में थे, बॉयज अलग रूम में थे। आपको पता है इतनी डिटेल्स है वहां पर, आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता एस्थर की किताब पढ़ो, पूरा हफ्ता। मैंने आज खुद सुबह से लेकर अब तक 4 बार पढ़ी है, 4 टाइम्स मैंने वो किताब पढ़ी है। हर बार जब मैं उसे पढ़ रहा था मैं कुछ नया समझ रहा था। हर बार मैं जब उसे पढ़ रहा था मुझे कुछ न्यू चीजें लर्न करने को मिल रही थी। मुझे इतना मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था प्रभु काश ये किताब नए नियम में होती ताकि और भी लोग पढ़ पाते। क्योंकि आप एस्थर की किताब में हमारे भारत का नाम है ना, इंडिया। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, आमीन। कहिए हमारा भारत आशीषित मुल्क है। यस, क्या हुआ, दिल से नहीं निकल रहा है? बोलिए यस, इंडिया इज ब्लेस्ड। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मेरी कंट्री। कभी भी लोग आपको अब्रॉड से कॉल करें ना, हाँ हमारे पास BMW है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उनको बोलो ऑटो है क्या? हमारे पास ऑटो है। मैंने एक को कहा था हम ड्राइवर के साथ आगे बैठ के जाते हैं ऑटो में। बहुत लोगों ने तो रिक्शा उधर ही चलाना सीख लिया है, वो इतनी बार आगे गए वो खुद ही समझ जाते। वो कभी कभी ड्राइवर को बोलते तू छोड़ दे मैं चला लेता हूं आज, है ना। ओ हमारे ऑटो कितने जबरदस्त हैं। हम ड्राइवर के साथ भी बैठते हैं और बिल्कुल ड्राइवर की उस पास छोटी सी जगह होती है, हम वहां भी बैठ के आ जाते हैं। यस, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक महान वरदान है भारत को। जब किंग ने एक बहुत बड़ी जेनावर दी और जब लिखा है वो दाख मधु पी के मगन हो गया, तब उसने अपने खोजों को कहा जाओ वश्ती को ले आओ। लोग वश्ती के पास जाके कहते हैं चलिए महाराजा ने बुलाया है। वश्ती कहती है मैं नहीं आऊंगी। वो कहती है मैं नहीं आऊंगी। और जब यह खबर राजा तक पहुंचती है कि मेरी रानी ने सबके सामने आने से मना कर दिया है, उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लिखा है वो क्रोध में जल गया। और जानते हो उसके बाद बाइबल बताती है उसने अपने सारे प्रधानों को बुलाया और कहा इस लेडी ने ये किया है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इसको रानी के पद से उतार दो, क्योंकि जब इसके काम की चर्चा हर घर घर में होगी तब सारी बहनें हमारा भी आदर नहीं करेंगी।
कहेंगी कि वष्टी ने ऐसा किया। होता है ना कभी कभी, कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल को यूज करते हैं ना। आपने देखा है झगड़ों के अंदर आपके पति आपको कई बार क्या बोलते हैं, हिटलर है क्या तू, कहां से आया हिटलर, राइट? सबने कहा शी इज अ बैड एग्जाम्पल, ये गलत उदाहरण है, राजा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तब राजा ने उसे रानी के पद से निकाल दिया। अब राजा ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन पट रानी का जो वहां पर औहदा था वो खाली था। जब लोगों ने देखा कि अब राजा ने हुक्म तो दे दिया है लेकिन वो प्लेस एम्प्टी है, उसके लिए कैंडिडेट चाहिए, तब बाइबल बताती है उसके राजा के लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे, खूबसूरत औरतों को देखेंगे, उन्हें दरबार में लेके आएंगे और हम उन्हें तैयार करेंगे और राजा के सामने भेजेंगे। जिसको वो चाहे वो अपनी रानी चूज कर सकता है। बाइबल बताती है उन दिनों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोर्दकाई, उसकी कजिन सिस्टर थी जिसका नाम था एस्तर। बाइबल बताती है वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत, हिंदी में लिखा गया है रूपवान थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। जब उन लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने चूज किया कि ये भी दरबार में पहुंचा दी जाए। और जब एस्तर वहां के दरबार में पहुंचा दी गई, 12 महीने तक एस्तर को सजाया गया। 6 महीने पहले उसके पूरे बदन के लिए एक ऑयल दिया गया, उसके बाद कुछ और चीजें उसके लिए दी गई। 12 महीने तक वो तैयार हुई सिर्फ एक मुलाकात के लिए। कितने लोगों को यहां पर यीशु मसीह दिख रहे हैं? कम ऑन, पूरी जिंदगी तैयार होंगे हम सिर्फ उससे मिलने के लिए। आमीन। हे यरूशलेम, तेरा राजा आ रहा है। आमीन। एस्तर की किताब में आप देख सकते हो कैसे वो 12 मंथ्स रेडी हुई थी सिर्फ एक मुलाकात के लिए। आपको पता है अगर वो उस मुलाकात में रिजेक्ट होती, वो कभी नहीं बुलाई जाती, वो कभी नहीं बुलाई जाती। 12 महीने तक उसकी फेलोशिप चेंज की गई, उसे नई सहेलियां दी गई, उसका खाना बदल दिया गया और उसके बदन के जो ऑयल्स थे वो चेंज कर दिए गए। हर दिन उसकी संगति बदली गई। गॉसिप करने वाली बहनों के बीच में नहीं, वो बहुत ही डिसेंट लड़कियों के बीच में रहना शुरू हो गई, क्योंकि इससे सामने राजा के सामने पहुंचना था। और 12 मंथ्स के बाद एक दिन उसकी बारी आई। एक प्रधान ने उसे कहा ये डिश ले और राजा के पास चली जा। बाइबल बताती है एस्तर सच के संवर के राजा के सामने जाती है और अपनी डिश को प्रेजेंट करती है। जब राजा उसके फेस को देखता है, जानते हो बाइबल क्या बताती है? और सबसे अधिक उसने एस्तर को पसंद किया। उसने एस्तर को पसंद किया, उसे अच्छी लगी और राजा ने डिसाइड किया यही वो लड़की है जो पटरानी बनेगी। एस्तर, बाइबल बताती है, राजा के लिए वो रानी बन गई। आप जानते हो अब जो एस्तर है वो तो दरबार में आ गई, पर अब एक सवाल है, चाचू कहां गए? मोर्दकाई कहां गया? जानते हो मोर्दकाई का क्या हुआ? अब उसकी कजिन सिस्टर तो अंदर चली गई, लेकिन जानते हो मोर्दकाई का क्या हुआ? वो दरबार के बाहर एक आंगन था, वहीं बैठा करता था, वो हमेशा वहां रहता था। कजिन सिस्टर अंदर है, भाई बाहर बैठा हुआ है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? कलाम पाक कहता है एक दिन राजा के मन में ऐसा आया कि वो अपने एक मंत्री को ऊंचा करे जिसका नाम था हमान, और उसने अपने मंत्री को एक पद दिया। उन दिनों में एक प्रथा होती थी कि जिसको भी सम्मान मिला है राजा की तरफ, वो जहां कहीं से भी पास हो आपको झुकना पड़ेगा, आपको बाव करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये लाइन आप में से हर व्यक्ति दोहराए। कहिए बाव करना पड़ेगा, कहिए झुकना पड़ेगा,
अब जानते हो राजा ने, शरिश ने हमान को ऊंचा पद दिया, और जैसे ही हमान नीचे उतरा, बाइबल बताती है मोर्दकाई सामने बैठा था। एक सब लोग ऐसे झुके हुए खड़े थे। मोर्दकाई वो नहीं झुके। क्यों? सब लोग देख रहे थे उसको। तू क्यों नहीं झुकता इसके सामने? उसने कहा नहीं, मैं नहीं झुक सकता। क्यों? क्यों नहीं झुक सकता तू? क्योंकि मैं एक यहूदी हूं। हमारी व्यवस्था में लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम न कर। यू नो, ये बात अब तक हमान को नहीं पता चली थी, सिर्फ लोगों को पता चली थी कि ये नहीं झुकता। और आप तो जानते हैं कि कैसे लोगों को जब चर्चा का विषय मिलता है तो वो कैसे बातचीत करते हैं। आखिर कुछ लोगों ने हमान को जाके बता ही दिया, सुन ये तेरे सामने नहीं झुकता। लिखा है हमान अपने क्रोध पे जल गया, और उसने जानते हो राजा को क्या कहा? हे राजा, हमारे ही बीच में एक ऐसी जाति रहती है जो हमारे कानूनों को नहीं मानती, ये हमारी तरह आराधना नहीं करते। मैं तो कहता हूं इस जाति को मरवा दिया जाए। जानते हो, एक व्यक्ति के कारण सारी जाति पर प्रॉब्लम आई। राजा ने कहा ये ले मेरी अंगूठी। उन दिनों में एक फतवा जारी किया गया, एक लेटर लिखा गया। क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी व्यक्ति, क्या बूढ़ी स्त्री, क्या जवान बहन, बच्चे, बूढ़े, जितने भी यहूदी हैं, वो इस महीने में हर एक का कत्ल किया जाए। और राजा की अंगूठी की छाप वहां पर लग गई, और सारे लेटर्स जो हैं 127 प्रांतों में गए। इस डेट को जहां कहीं भी तुम्हें ये लोग दिखाई दें जो ये हमारे कानूनों को नहीं मानते, इनके वर्शिप के तरीके अलग हैं, ये बहुत सारी बातें करते रहते हैं, जहां कहीं ये मिलते हैं इनका कत्ल करो। आप विश्वास कर सकते हैं वो दिन कैसा हुआ होगा जब यहूदियों को पता चला कि हम बहुत जल्द कटने वाले हैं। जब ये बात मोर्दकाई को पता चलती है, वो जानते हो क्या करता है? कलाम कहता है उसने अपनी टाट पहनी और वो चौराहे पे जाके बैठ गया और रोने लग गया। ये बात किसी ने देखकर एस्तर को बताई। एस्तर को भी पूरी खबर नहीं थी। एस्तर को पता चला इसका चाचा रो रहा है। एस्तर ने कहा ये कपड़े लो, इसको बोलो ये कपड़े पहने, लेकिन वो कपड़े लेने के लिए उसने मना कर दिया। बोला नहीं, मैं ये कपड़े नहीं लूंगा। तब वो उससे पूछती है, पूछो क्या हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहा है? तब मोर्दकाई उसे बताता है, ये लेटर जाके उसको दे। और जब एस्तर पढ़ती है तो उसमें वो क्या पढ़ती है कि हम सब खत्म होने वाले। ये सब बातें जानने के बाद वो उसे दूसरा संदेश भेजता है, राजा के पास जा, हमारे लिए बात कर। एक संखी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है कि अगर हम उसे प्रणाम न करेंगे तो हम मारे जाएंगे। तू जा उससे बात कर। जानते हो एस्तर रिप्लाई क्या करती है? एस्तर कहती है, क्या तुझे दरबार के नियम नहीं पता? कोई भी विदाउट परमिशन किंग के सामने नहीं जा सकता। मैं तुझे बताना चाहती हूं, 30 दिन से मैं नहीं गई हूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया ही नहीं है। 30 डेज से मैं आंगन के बाहर खड़ी हूं, मुझे बुलाया ही नहीं गया है 30 दिन से। तब वो उससे कहता है, अगर तू चली गई तो क्या होगा? मार डाली जाऊंगी मैं, क्योंकि अलाउ नहीं है जब तक राजदंड न दिखाया जाए कोई अंदर आ सके। तब मोर्दकाई उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। जानते हो, जब उसे पता चलता है कि मेरा चाचा मुझे कह रहा है तू जा, तू ही हमें बता सकती है, और वो उसे एक और संदेश देता है, क्या पता तू आज ही के दिन के लिए ठहराई गई थी, तुझे खुदा ने शायद इसीलिए भेजा था ताकि तू हमारे लिए इंटरसेशन कर सके, तू हमारे लिए मध्यस्थ ठहर सके। जानते हैं इसका वो रिप्लाई क्या करती है? बोलती है, एक काम करो, सिर्फ एक काम करो, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो, डू फास्ट, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो। उसके बाद विदाउट उसकी परमिशन मैं जाऊंगी
और जानते हो उसके बाद वो क्या कहती है? मर गई तो मर गई, लेकिन मैं चाहूंगी। मौद्रिकाय सबको कहता है, मेरी सिस्टर जाएगी अंदर बात करने के लिए, चलो सब फास्टिंग करेंगे। जानते हो जब वो फास्टिंग कर रहे थे, एस्तर ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलेगी। और जैसे एस्तर राजा के सामने जाती है, वो उसे ये नहीं कहती है मेरे जातियों के लोग को तू क्यों मार रहा है। जानते हो वो क्या कहती है? बोलती है, राजा सुन, एक अर्जी है। और जानते हो अर्जी क्या थी? कल मैंने एक पार्टी रखी है तेरे लिए और हमान के लिए, तुम दोनों आ सकते हो? राजा ने कहा, यस, तू आधा राज्य मांगती तो मैं तुझे वो भी देता, मैं आऊंगा। अगले दिन उसने हमान को संदेश भेजा, तुझे और मुझे चलना है। ये बंदा खुश, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ओहो चलो मौज करने। अगले दिन ये राजा के साथ उसके जिनावर में गया। आपको पता है वहां पर क्या हुआ? एस्तर ने कहा, मैंने कल इससे बड़ी जिनावर रखी है, आपको उसमें आना है दोनों को। जैसे ये बंदा ये जान के रानी ने मेरे को बुलाया, मेरे को, किसी बड़े व्यक्ति का फोन आए, सालों तक प्रचार करते ना हम लोग, मेरे को कॉल किया था, मेरे को बाहर जाके बोलता है, तुमको पता है मैं कौन हूं? एस्तर ने मेरे को बोला पति के साथ आ जा। आपको पता है जैसे ये न्योता पाके नीचे उतर रहा था, सामने हमान खड़ा, मौद्रिकाय खड़ा था, सब झुके हुए थे। ये खड़ा था, इसकी जान जल गई देखकर, दोबारा नहीं हुई, फतवा निकला है, अभी तक नहीं कर रहे ये लोग। और घर जाके अपनी वाइफ को बोलता है, तेरे को पता है मेरी पदवी क्या है? एस्तर ने मेरे को कहा तुझे राजा के साथ आना है, लेकिन ये बंदा मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है। उसकी वाइफ उसे कहती है, एक काम कर, कल इसके लिए एक 50 फंदा एक लकड़ी लगा, इसको चढ़ा देंगे कल। वो आज्ञा देता है, लगा दो एक लकड़ी। और जानते हो उसी रात, दैट नाइट, राजा को नींद नहीं आई। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ एक किताब लेकर आओ, मैं पढ़ के सो जाऊंगा। पवित्र आत्मा का काम देखिए, कौन सी किताब निकाली है? वही किताब जिसमें कुछ साल पहले जिक्र किया गया था कि कैसे मौद्रिकाय ने कुछ लोगों से राजा की जान बचाई थी। जब राजा ने पढ़ा, किसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, हाँ हाँ हाँ, कौन है ये वही मौद्रिकाय, एस्तर का चाचा, बुलाओ उसको। अरे तेरे लिए क्या किया गया था? कुछ भी नहीं साहब। हमान भी उधर ही था। हमान को बोलता है, इधर आ। हमान भी आ गया। अगर कोई मेरी जिंदगी बचाए तो बता उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? राजा आपका घोड़ा दे दो, आपके कपड़े दे दो, दे इसको। ओह माय गॉड, आप विश्वास करेंगे, वो घोड़ा जिस पे मौद्रिकाय बैठा हुआ था, वो घोड़ा हमान चला रहा था। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों के साथ ये कर सकता है। ओह प्रेज द लॉर्ड। वो घर आके जल गया। अगले दिन राजा के लोग आए, चलो एस्तर ने जिनावर दी है। एस्तर के सामने राजा और हमान पहुंचाए गए। अब राजा बोलता है, बोल एस्तर, क्यों बुलाया गया है? वो बोलती है, मुझे प्राण दान चाहिए। मेरी हिंदी में प्राण दान लिखा है, हमारी जिंदगी बख्श उर्दू में लिखा था। बोलता है, तुम्हारी जिंदगी बख्शू मतलब क्या हुआ था? कुछ दिन पहले एक फतवा जारी हुआ है, आप हमें मारना चाहते हो। ये किसने किया है? राजा को याद ही नहीं है। बोलती है, इस दुष्ट हामान ने। बोलता है, इसने किया है? हाँ। आपको पता है वहां क्या लिखा है? वो गुस्से में चला गया और हामान एस्तर के पैर पकड़ के, अम्मा, माता जी, ओ मेरी बहन, छोड़ दे मुझे। ये बंदा गुस्से में ऐसे सोच सोच के वापस आता है। ये इधर ही है अभी, लेके जाओ उसको। और जैसे लोगों ने
उसके सर पे पूरा उसको ढांक दिया, उठाया, और जाते जाते राजा ने एक फंदा देखा। बोला ये फंदा किसने लगाया है? इसने मौत रखने के लिए लगाया है, इसी को चढ़ाओ, उस पे चढ़ाओ, उसको इसी पे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहूदी बच गए, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों एस्तर ने उन्हें कहा 3 दिन उपवास करो? क्यों? आपको पता है, बहुतों से पूछो उपवास क्या है, वे कहते हैं खाना छोड़ना। आप यहां से ट्रैवल करो 7 समुंदर दूर, इजराइल जाओ और एक यहूदी से पूछो फास्टिंग की मीनिंग क्या है, जानते हो वो क्या कहेंगे? उपवास का दूसरा नाम है नम्र होना, बी हम्बल। आपको शायद लगता होगा मैं आपको कुछ ऐसे ही बता रहा हूं। आइए मेरे साथ खोलिए, कम ऑन ओपन विद मी द बुक ऑफ एज्रा। मेरे साथ खोलिए एज्रा की किताब, थैंक यू लॉर्ड। 8 अध्याय 21वां वचन। देखिए यहां क्या लिखा है, 8:21 एज्रा। आप में से कुछ लोग को नहीं मिल पाएगा क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते घर पे। यहां देखिए, तब मैंने वहां, या आई एम सीरियस, अभी भी बहुत लोगों को वो नहीं मिला होगा। जानते हो क्यों? आप देखो, आपके पेपर भी चिपके हुए रहेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अवादा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आप जानते हो एज्रा इजरायली को कहता है उपवास रखने के द्वारा अपने आप को दीन करो। आप कहते हो मैंने उपवास में खाना छोड़ दिया है, परमेश्वर उपवास को एक नाम देता है और वो कहता है वो ये दीनता है। मैं चाहता हूं एक और स्क्रिप्चर आप मेरे साथ खोलिए, पहला राजा 21वां अध्याय। मैं चाहता हूं आप लोग बात में देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां देखिए, पहला राजा 21वां अध्याय, ब्रदर 25 से लगाइए। सब यहां देखिए, हेलो, सब यहां देखिए। ये इजराइल का सबसे दुष्ट राजा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबेल को उकसाने पर काम करने का, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला। यहां देखिए, वेट ब्रदर, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक राजा है, इसने एक अन्य जाति लड़की से शादी की थी जिसका नाम था इजबेल। जानते हो इस औरत ने क्या किया इजराइल के साथ? ये नबियों का कत्ल करवाती थी, प्रॉफिट्स को मारती थी। एलिया इसके डर से ही भागा था जब उसे सुसाइड करने के लिए खुदा से कहा था कि मुझे मार दे। आप जानते हो इस बंदे ने क्या किया था? आप हैरान हो जाओगे, आज उपवास ऐसा होता है, यस ऐसे होता है। जानते हो उसने क्या किया? एक दिन इजराइलियों को बुलाया, अपनी प्रजा को बुलाया। जानते हो उनको क्या बोलता है? बोलता है तुम चाहते हो तुम्हारा घर ब्लेस्ड हो, हाँ, धन्य हो, हाँ, आशीषित हो, हाँ, मुबारक हो, हाँ, एक काम करो, अपने बच्चों को काटो, टुकड़े टुकड़े करो उनके, और नया घर बनाने से पहले फाउंडेशन में उनके टुकड़े डालो। इस राजा ने यह काम किया था, इसीलिए पवित्र आत्मा उसके बारे में लिखता है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर। अब देखिए, काम यह कर रहा है पर दिमाग किसी और का है। दिमाग एक ऐसी का है जो दुष्ट आत्माओं से पजेस है। आप में से कुछ लोग इजबेल को एक कैरेक्टर समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजबेल एक दुष्ट आत्मा है। सूरज भाई कहां लिखा है? यहां देखिए, कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है? हाथ उठाइए, एटलीस्ट वंस, एक बार। ये लड़ी मर जाएगी अभी कुछ समय के बाद। आपको पता है ना ये कैसे मरी थी? किन्नर होते हैं ना, किन्नर खोजे, उन्होंने इसको धक्का दिया था ऊपर से, ये नीचे गिर गई। लिखा है कुत्तों ने उसके खून को चाटा, और कलाम कहता है जहां इसे गाड़ा गया वहां वैश्याएं नहाती हैं आज इजराइल के अंदर। बाइबल में लिखा है जब इसे फेंक दिया गया
तब ये मर गई और लिखा है कुत्तों ने उसका खून चाटा। उसका एक कारण यह था क्योंकि कुछ समय पहले इसने नाबोत नाम के एक व्यक्ति को मारा था, उसका खून भी कुत्तों ने चाटा था। परमेश्वर ने इसका व्यवहार इसके सर पे लौटा दिया था। आप जानते हो, ये लेडी अपने पति को कहती थी इज़राइल के साथ ये कर, इसीलिए पवित्र आत्मा इसके बारे में देखो क्या लिखता है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबिल के उकसाने पर वह काम करने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला। अब ये इसके कामों का जिक्र है। ब्रदर 26 लगाइए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था। अभी भी सेम बात लिखी गई है, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। आगे एलिया के ये वचन सुनकर, अब सुनिए यहां पर, इन गुनाहों को देखकर एलिया ने इसके ऊपर जजमेंट प्रोक्लेम की थी कि परमेश्वर तुझे खत्म करेगा, तेरे परिवार को भी नाश करेगा। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास और टाट ओढ़े पहनने लगा और दबे पांव चलने लगा। अब सुनिए, जब इसे पता चला कि इसका न्याय होने वाला है, इस बंदे ने डिसाइड किया कि ये उपवास करेगा। लेकिन देखो 28 में परमेश्वर के उपवास के बारे में क्या कहता है। और यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। अब खुदा एलिया को देखो क्या बोलता है। 29 भाई, क्या तूने देखा अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। ऐसा कहना चाहिए ना, उसने उपवास किया। जानते हो, जब आप उपवास करते हो आप परमेश्वर को यह कहते हो मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है, लेकिन आज मैं उपवास करता हूं, मुझे अपने रास्तों पे कुछ विश्वास नहीं है। आई सीक यू लॉर्ड, मैं तुझे खोजूंगा। परमेश्वर कहता है क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। कैसे? जानते हो यहूदी क्यों बचे? क्योंकि वे नम्र हुए, वे हम्बल बन गए। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं का उत्तर एक कारण से नहीं आता है, वो है घमंड, प्राइड। मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों बात करूं। देखो यशायाह का 58 अध्याय, ब्रदर एक वचन निकालिए, 58 का 11। सब यहां देखिए, प्लीज बाइबल मत खोलिए। देखो परमेश्वर क्या कहता है यशायाह के 58 अध्याय में। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। परमेश्वर को आपकी भूख से ज्यादा आपके फास्टिंग में आपका एटीट्यूड देखता है। सुनिए यहां पर क्या कहता है बाइबल में। देखो वो क्या शिकायत करते हैं फास्टिंग रख के। वे कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु उसने हमारी सुधि नहीं ली। इस्राएल के लोग कहते हैं हम उपवास में थे पर खुदा ने हमारी उपवास में भी नहीं सुनी। हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। अब देखो खुदा क्या कहता है 4 में। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनी नहीं जाती। ईश्वर से कहते हैं फादर फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ वजन कम होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इसी तरह उपवास तो नहीं कर रहे? खुदा मेरे दिल को प्यूरिफाई कर। दाऊद की तरह कहिए मेरे दिल को नया कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर। कितने लोग उपवास में खुदा से सामने इस तरह जाते हैं, लॉर्ड प्यूरिफाई मी। उसने बतशबा के साथ पाप किया और जब नातान उसके पास आया उससे अपने कपड़े फाड़े और खुदा को कहता है मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा दे, मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे हे यहोवा। वो जानता था उसका दिल खराब हो गया। आपको पता है हमारे उपवास क्यों हैं? बच्चा चाहिए, वीजा चाहिए, बिल्डिंग बनाने में मदद कर, नौकरी दिलाने में मदद कर,
ये दे वो दे। हम में से बहुत सारे लोगों की फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों को पाने के लिए होती है। कितने लोग उपवास में खुदा के सामने जाते हैं और दाऊद की तरह कहते हैं, प्यूरिफाई माय हार्ट, मेरे दिल को ठीक करना खुदा। कब तक मैं ऐसा रहूंगा? कब तक मैं उस व्यक्ति को देख देख के अंदर ही अंदर जलता रहूंगा? कब मेरे अंदर एक डिजायर आएगी खुदा, मैं कब लोगों को साफ मन से देख पाऊंगा? कलाम कहता है प्रेरितों की काम की किताब के अंदर, वे सीधे मन से भोजन करते थे। जब वो आपस में मिलते थे ना, खाना खाते थे ना, सबका मन शुद्ध होता था, वे सीधे मन से खाना खाते थे। बेहतर वापस अहाब की तरफ चलिए। जब परमेश्वर ने इस दुष्ट राजा को देखा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? भूखा नहीं लिखा है यहां, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। यहां देखिए, जब उपवास इस दुष्ट राजा के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम परमेश्वर की संतानों के लिए क्या करेगा? जब उपवास इन दुष्ट राजाओं के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो अगर हम अपना खाना छोड़ें और अपनी बुद्धि को साइड में रखें और उसके रास्तों को ढूंढें, वो हमारे लिए क्या करेगा? उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। जब आप उपवास करते हो ना, आप परमेश्वर को कहते हो, प्रभु मैं अपने सारे तौर तरीके साइड में रखता हूं, मैं आपकी तरफ देखता हूं, मैं अपने छुटकारे के लिए आपको देखता हूं। इसीलिए यहोशापात ने, परमेश्वर का वचन कहता है, उनसे उपवास करवाया, खुदा ने उन्हें बचाया। अरे यहां तो इंसान नहीं करते, पढ़ के देखिए, नीनवे नगर में जानवरों ने उपवास किया था। मेरे से उपवास नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते हो? क्योंकि तुम यहां तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम यहां तैयार नहीं हो। हम बिल्कुल हवा की तरह हैं, बिल्कुल हवा की तरह। भूख नहीं लगी होगी तो भी खाएंगे। कितने लोग यीशु की तरह हैं, भूख लगती है फिर भी नहीं खाते। शैतान आपकी कमजोरियां जानता है। जानते हो शैतान यीशु के पास आके ऐसा क्यों बोलता है, पत्थर को रोटी बना? क्योंकि वो जानता था ये क्रिएटर है, इसे इसी में टेम्प्ट करेंगे हम। अपनी चीज को बना, वो जानते थे ये रचैता है, ये बनाता है चीजों को, ये खुदा है, ये दुनिया का मालिक है। अगर इसको, लेकिन यीशु ने भूख में भी जानते हो क्या कहा? नहीं, मैं जानता हूं मैं भूखा हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गंदे शब्द तेरे मुंह से निकले। क्यों बच गई एस्तर? क्यों बच गया यहोशापात? क्यों बच गए नीनवे के लोग? क्यों बच गया दानियल? क्योंकि वे सब नम्र हो गए। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। उपवास की सच्ची अर्थ होती है कि आपने अपने आप को नम्र किया है। जानते हो किस तरह नम्र? इंटेलिजेंट लोग कई बार अपने आप को हम्बल नहीं कर पाते। कई बार जो अधिक बुद्धिमान होते हैं ना, वे अपने आप को नम्र नहीं कर पाते। लेकिन इन राजाओं को देखिए, इन लोगों को देखिए, इस पूरी टीम को देखिए, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को नम्र किया था। कैसे? इन्होंने अपने सारे प्लान ड्रॉप किए, उपवास में बैठ गए और परमेश्वर के रास्तों को चुना। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कहेगा वो माफ। हिंदी में लिखा है निंदा, इन इंग्लिश ब्लैस्फेमी। उसके बाद जानते हो क्या लिखा है? लेकिन जो कोई मेरे खिलाफ कहेगा माफ किया जाए। ये लिखा है। जीसस अलाउ कर रहा है आपको, मेरे को गाली दो, मेरे लिए बोलो भले, आत्मा में जाकर उससे पूछो, आत्मा में उसे पूछो, क्या तू ये कह रहा था पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कुछ मत बोलो, मेरे खिलाफ भले तुमको जो बोलना है। जानते हो आपको क्या कहेगा? यस, तुम्हें जो मेरे खिलाफ बोलना है तुम बोल सकते हो। प्रभु
पवित्र आत्मा सब कुछ है, आप कुछ भी नहीं हो। जानते हो आपको क्या कहेगा? यस, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। आप इतने जीरो हैं कि आप ये कह सके जो बोलना है बोलो, आई एम जीरो। क्या इतने खाली हुए हैं आप कि आप अपने लिए ये कह पाए जो मेरे खिलाफ बोलना है बोलो, आई विल फॉरगिव यू। परमेश्वर मेरा गवाह है, आप भरने के लिए आंसू बहाते हो ना, मैं खाली होने के लिए आंसू बहाता हूं। आप कहते हो ना मुझे भर भर भर, मैं आंसू बहाता हूं, मुझे खाली कर अपने आप से। भरूंगा तो बाद में, मैं जगह ही नहीं होगी तो कहां रखेगा अपनी आत्मा को मेरे अंदर। मुझे एम्प्टी कर, मुझे खाली कर, मुझे जीरो बना। कोई मेरे लिए बोलता है खुदा, मेरा पारा ऊपर चढ़ जाता है, मैं इतना घमंडी व्यक्ति हूं, मेरे अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, मैं प्रभु कैसे सेवा करूं। आप में से बहुत लोग दुआ करते हैं लॉर्ड फिल मी। मैं आपके सामने कहता हूं लॉर्ड एम्प्टी मी, मुझे खाली कर। इससे पहले कि पौलुस भरा जाए, उससे पहले वो 3 साल रेगिस्तान गया खाली होने के लिए। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को? आपको गाली देनी है, आपको मुझे थ्रेट करना है, आपको मुझे जो करना है आप कर सकते हो। आई विल फॉरगिव यू, आई प्रॉमिस यू। आप जो मुझे कहोगे ना, मैं किसी और को नहीं बोलूंगा। हम दुआ करते हैं खुदावन तू हमें भर, वो दुआएं करते थे हमें खाली, हमें जीरो कर। वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी मनुष्य बना, मनुष्य बनकर भी वो नीचे आया, उससे क्रूस की, हाँ क्रूस की मौत सह ली। जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर घुटना झुके, हर जुबान स्वीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि वो उसका बेटा था, परमेश्वर ने उसे इसीलिए उठाया क्योंकि वो दीन बना। He became zero, इतना जीरो कि उसे अलाउ किया तो मुझे गाली दे सकते हो, तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, तुम मुझे बुरा भला कह सकते हो, मैं वादा करता हूं मुझे हर्ट नहीं होगा। लेकिन प्लीज ये दरियाए यर्दन पर जो मुझ पे अभिषेक आया है उसके खिलाफ मत बोलो। वो उससे इतना प्यार करता है कि स्वर्ग जाके मुझे भी उससे पूछना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा कि नहीं देगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें देगा नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा तब वो तुम्हें देगा। वो उससे इतना प्यार करता है, इसलिए उसके खिलाफ मत बोलो। तुम्हें मेरे खिलाफ जो बोलना है तुम बोल सकते हो। हम ऐसे हैं, आप बोल सकते हो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, आपको मेरे को गाली देनी ना दो, प्लीज डोंट ब्लेम माय गॉड, मेरे खुदा के लिए कुछ मत बोलो। जान जल गई दाऊद की जब उसने देखा कि गोलियत खुदा को गालियां दे रहा है। एक मसीह जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसे अपना नाम स्पॉइल होने पर कभी दुख नहीं हो सकता। उसे तब तकलीफ होगी जब उसके नाम, खुदा का नाम अपवित्र ठहरेगा। इसीलिए उसने हमें प्रार्थना करना सिखाई। जब कभी तुम प्रार्थना करो, पहली लाइन कहो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे हैं आप आजकल? खाली हुए हैं? भरने की बातें करते? कोई रास्ते पे थूक दे, कुछ छींटे लगे हमारे ऊपर, ओ बगैर मारे हम लौटे नहीं उसको। कलीसिया के अंदर कोई आपको प्रेज लॉर्ड नहीं बोले, आप चर्च चेंज कर देते, रिश्ते खत्म कर देते। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मदद कर, मदद कर पिता। प्रभु मेरा सहायक है। इब्रानियों में लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमारी सहायता जमीन और आसमान के कर्ता की तरफ से आती है। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। नो सर, ही शो योर हम्बलनेस, वो तुम्हारी नम्रता दिखता है। उपवास का दूसरा नाम ही है नम्र होना। आप नम्र हुए हो,
आप खुदा के सामने बैठे हो और कहते हो प्रभु मैंने खाना छोड़ा है, मुझे शून्य कर, खाली कर मुझे अपने आप से, जीरो कर। मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा लॉर्ड टुडे इज अ फास्टिंग प्रेयर, फिल मी, मुझे भर दे। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इस बार ये प्रार्थना नहीं करनी है, इस बार 5 दिन प्रार्थना करनी है, मुझे खाली कर, मुझे खाली कर। आप में से बहुतों को खाली करना है अपने आप को। ओ प्रभु मैं अलाउ करता हूं हर तरह के व्यवहार को मुझ पर, खाली कर मुझे। अरे ऐसे ही नहीं मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है। जाओ, उन 5 कुंवारी को क्या कहा, जाओ तेल मोल लो, परचेस करो। सिर्फ एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ घूमने से अभिषेक नहीं मिलता, सिर्फ हाथ रखने से अभिषेक नहीं मिलता, अभिषेक के लिए घुटनों पे आना पड़ता है।